हिंदुस्तान आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और आज़ादी 75 वर्ष की हो चुकी है। बैरियां शहादत दिवस बहुत महत्वपूर्ण रखता है और इस महत्वपूर्ण कार्य कैसे हुआ, यहाँ के स्थानीय लोगों ने इसको मूर्त रूप कैसे दिया था, इस संबंध में हम स्थानीय निवासी शशि सिंह से बातचीत करेंगे कि बैरियां शहादत दिवस क्यों और कब हुई। शशि सिंह जी, ये बैरियां शहादत दिवस 18 अगस्त को हुआ था और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया, करो या मरो, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे बलिया ज़िला पे पड़ा और उसमें भी सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे दोआबा क्षेत्र पे पड़ा, जो दो नदियों के बीच में घिरा हुआ एक क्षेत्र है, जो कि जिसे दोआबा के नाम से हम लोग जानते थे। अब इस विधानसभा का नाम भले बैरिया हो गया हो, लेकिन दोआबा के नाम से ही, दोआबा शहीद दिवस के नाम से ही जाना जाता है। इसमें नौजवानों ने, किसानों ने, सन्यासियों ने सैकड़ों की संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। एक तरफ सरजू नदी के किनारे से कुछ लोग आए अपना सैकड़ों हुजूम लेकर, और एक तरफ गंगा नदी के किनारे एक गांव है बहुआरा से सैकड़ों लोग उस साइड से आए। उसका उधर का नेतृत्व भूप नारायण सिंह, सुदर्शन सिंह ये कर रहे थे। तो इस साइड का जो नेतृत्व था, उत्तर साइड के लोगों का, उत्तरांचल के लोगों का नेतृत्व कौशल किशोर, निर्भय नारायण सिंह इत्यादि लोगों ने किया। और इस स्थिति में वो युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सबसे ज़्यादा कौशल किशोर सबसे पहले यूनियन जैक जो बैरिया थाने पे लगा हुआ था उसको उतार फेंकने के का प्रयास किया। भले उनको गोली लगी, इसके बावजूद भी उन्होंने यूनियन जैक को उतार के तिरंगा झंडा उस पर फहरा दिया और बैरिया थाने पे क्रांतिकारियों ने पूरा कब्जा कर लिया। इसमें बैरिया के लोगों द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा, पूरे क्षेत्र के लोगों द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। 18 शहीदों का नाम शहीद स्मारक पर भले लिखा हो, लेकिन उसमें शहादत देने वाले की संख्या सैकड़ों के आसपास होगी, जिसकी चर्चा ब्रिटिश हुकूमत ने नहीं किया, इसलिए कि ये बहुत बड़ा विद्रोह बन जाएगा, जो कि आगे चल के देखने को भी मिला। हमारे देश 1947 में बहुत जल्द ही, 42 के बाद 1947 में आज़ाद हो गई। इसके विषय में दोआबा का बहुत बड़ा योगदान था। इस आंदोलन में समाज के हर वर्ग का योगदान था, ये कैसे आप कह सकते हैं? क्योंकि उसमें कोई ऐसा विशेष वर्ग नहीं था जिसको छांट दिया जाए। सन्यासी भी उसमें थे, हमारे महाराज बाबा के यहाँ के सन्यासी लोग का आशीर्वाद प्राप्त था, वो लोग भी शामिल हुए थे। सुदिष्ट बाबा के सन्यासी लोग थे, वहाँ के भी आश्रम से लोग आए थे। हमारे युवा क्षेत्र से आए हुए थे जो पढ़ रहे थे नौजवान, वो भी शामिल थे। किसी व्यक्ति विशेष ये नहीं कहा जाएगा कि सबका शामिल नहीं हुए थे, ऐसा कोई चर्चा नहीं है। मतलब कि समाज के हर वर्ग, हर जाति के लोगों ने इसमें भागीदारी निश्चित। दोआबा क्षेत्र से प्रत्येक जाति समुदाय विशेष से लोग शामिल हुए थे। अच्छा शशि जी, इस इतने बड़े आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? नेतृत्व देखिए पूरी जनता कर रही थी, किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं कहा जाएगा, लेकिन उसमें नेतृत्व जैसे कि कुछ आगे अगुआ जो होते हैं वो युवा ही थे। और चाहे कौशल किशोर जी हों, निर्भय नारायण सिंह हो, भूप नारायण सिंह हो, सुदर्शन सिंह जी हो, ये लोग थे। बैरिया से रामवृक्ष कोयरी थे, ऐसे सैकड़ों लोग थे जो कि नेतृत्व कर रहे थे। ये बैरिया थाना पर ये सेनानी जो थे, ये करना क्या चाहते थे? इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था को यहाँ से भगा देना, और उन्होंने इसमें सफलता भी प्राप्त किया और बैरिया थाने पे क्रांतिकारियों का कब्जा होना। मेरा सवाल यह है कि बैरिया थाना पर इकट्ठा होकर के बैरिया थाना पर ये करना क्या चाहते थे? वहाँ से अंग्रेजी हुकूमत को हटाना इनका मुख्य उद्देश्य था। करो या मरो, इस नारे का सबसे ज़्यादा प्रभाव हुआ देश में तो दोआबा क्षेत्र में हुआ।
यानी आपके कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिश हुकूमत का प्रतीक जो यूनियन जैक थाने पर लगा हुआ था उसको हटा के उसको उतारना चाहते जी थे। जी और कौन क्या उस उतार करके क्या करना चाहते थे? वहाँ इन्होंने हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा को उन्होंने लगाने का प्रयास किया और लगा, सफल भी हुआ। आपकी जानकारी के अनुसार यूनियन जैक को उतार करके बैरिया थाने से और वहाँ पर तिरंगा फहराने वाला वह अमर सपूत बैरिया का कौन था? कौशल किशोर। कौशल किशोर ने ही यूनियन जैक थाने पर से उतारा। गोली लगने के बावजूद भी उन्होंने यूनियन जैक को उतार के फेंक दिया और उस पर तिरंगा लहराया। अच्छा, उनको गोली लग चुकी हाँ थी। लगी थी, उसके बाद भी उन्होंने चढ़ा। और उस हालात में वो थाने के ऊपर चढ़ करके जी जी और यूनियन जैक को उतारा और तिरंगा फहराया। जी हम समझते हैं कि चूंकि उन्होंने तिरंगा फहराया, इस नाते ही वो लोग उनको इसका अगुवा मानते हैं, नेता मानते हैं कि तिरंगा फहराने वाले जितने लोगों ने कुर्बानी दी उसमें कौशल किशोर ने ही थाने पर तिरंगा फहराया और उस समय बैरिया में अपने को आज़ाद घोषित किया। जी यही ना? जी जी एकदम सही कहा। उसके बाद आपको कुछ बुजुर्गों से सुनने को मिला होगा, उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत ने बैरिया की जो जनता थी और ये ऐसी घटना होगी यूनियन जैक उतार करके और तिरंगा फहराने का, उसके बाद इन्होंने उसका दमन कैसे चलाया बैरिया में? पूरे जो भी चिन्हित लोग थे आगे आगे थे, चाहे जिस भी अगुआ थे, उनके घर पे अंग्रेज़ों द्वारा प्रताड़ित किया गया, उनको उनके घर के लोगों को प्रताड़ना दिया गया, उनको घर जला दिया गया। इसमें अंग्रेज़ों के कुछ स्थानीय लोगों ने भी सहयोग किया होगा, तभी ऐसे संभव है, क्योंकि बाहर की सेना आके इतना जल्दी जो कब्जा कर लिया गया क्षेत्र था, पूरे दोआबा क्षेत्र को, पूरे बलिया क्षेत्र को, उसमें यहाँ से बहुत बुरी तरह से यहाँ के लोगों को प्रताड़ित करके अंग्रेज़ों ने पुनः कब्जा कर लिया। से करीब 1.5 दर्जन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी तिरंगा फहराने के लिए। तो उन शहीदों की स्मृति में बैरिया में क्या कार्यक्रम होते हैं? प्रत्येक वर्ष 18 अगस्त को यहाँ पे शहीदी मेला लगता है शहीदों के याद में, और उसमें सभी चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी के लोग हों, सब लोग सर्वदलीय रूप में आते हैं और शहीदों को याद करते हैं और उनके अरमानों को पूरा करने का प्रण करते हैं। तो क्या उन शहीदों की स्मृति में यहाँ कोई स्तंभ भी बना हुआ है? हाँ हाँ, शहीद स्मारक हमारे यहाँ बना हुआ है दोआबा क्षेत्र में। कहाँ पर है? थाने के पास ही ठीक है? थाने के सामने है, जी। जो शहादतों को यह हमेशा याद दिलाता है कि उन्होंने शहादत दिया था देश के लिए, मरमिटे हुए सैनिक थे, सिपाही थे। और उस स्तंभ पर सारे शहीदों का नाम लिखा हुआ है? हाँ, 18 शहीदों का नाम उस पर लिखा अंकित हुआ है? है, अंकित है। इससे मतलब, लेकिन शहादत उससे ज़्यादा थी। सारे। और उन्हीं स्तंभ पर फूल माला सारे लोग चढ़ाते हैं जी और नमन करते हैं। जी जी, शहीद मेला लगता है। बैरिया शहादत दिवस के बारे में आपने इतनी जानकारी दी हमारे दर्शकों, बलिया लाइव के दर्शकों को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।